Bismillahirrahmanirrahim. Very honorable and respected parents, teachers and sweet little gems. Assalamu alaikum. Again I am in front of you to teach you Rockmark students English book 3. Yes, on book 3 today we will solve page number 11. So without wasting your time, quickly bring your book 3. Page number 11 open. Yes, have you opened? हाँ, आज तो हम पेज नंबर 11 पर कुछ मज़े का काम करने जा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, बुक को पढ़ने से पहले कुछ मज़े की बात करते हैं। अब मुझे ये बताएं, कभी ऐसा होता है कि आपके दिमाग से कोई बात निकल जाए, आप कुछ भूल जाएं? कभी मम्मा ने आपसे कहा हो कि बाज़ार से दही लेके आए, तो आप बाहर जाए और अपने दोस्तों से बातें करके वापस आ जाएं और दही लाना तो भूल ही जाएं। ऐसा हुआ आपके साथ कभी? कभी ऐसा होता है कि आपने अपने दोस्त से कहा होता है कि आप उसके लिए कुछ मज़े का लंच लेकर आएंगे, लेकिन आप भूल जाते हैं और वो इंतज़ार करता रह जाता है। होता है ना कभी। और कभी ऐसा भी होता है कि आपने प्लेग्राउंड में जाना हो, लेकिन आप भूल जाएं और आप प्लेग्राउंड में नहीं जा सकें। अक्सर हम चीज़ों को भूल जाते हैं ना। जब हम किसी सिचुएशन में चीज़ों को भूल जाते हैं तो इस सिचुएशन को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? भूलने की इंग्लिश होती है फॉरगेट। तो हम बोल सकते हैं ना, आई फॉरगॉट इट, मैं इसको भूल गया था। ओहो सॉरी, आई फॉरगॉट इट। आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन, मैं तो आपको समझाना भूल ही गई थी ये वाली बात। आई फॉरगॉट इट। समझ आई आपको? अब ज़रा किताब के ऊपर इस तस्वीर में देखिए, सबसे ऊपर जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये किसी फैमिली की तस्वीर लग रही है। इस फैमिली में क्या हो रहा है? हमें दरवाजे में से पापा एंटर हुए नज़र आ रहे हैं। एक आदमी एंटर हो रहा है ना, एंड ही इज़ लाइक दिस, उसने ऐसे पकड़ा हुआ सर पे, हो, और उनके हाथ में बैग भी है। इट मीन्स पापा इज़ कमिंग फ्रॉम वर्क। काम से पापा घर वापस आ रहे हैं और उनके एक्सप्रेशन से लग रहा है जैसे वो कुछ परेशान है ना? लेकिन क्यों परेशान है? ऊपर जरा पढ़ते हैं वो क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं, आई एम सॉरी टॉमी, इट स्लिप्ड माई माइंड। टॉमी मुझे माफ़ कर दो, मेरे दिमाग से निकल गया। अरे, हम भूल जाने के लिए ये भी यूज़ करते हैं। हाँ, हम यूज़ करते हैं। अक्सर हम अपने दोस्तों को कहते हैं, ओहो मेरे दिमाग से ही बात निकल गई थी। ये नहीं कहते कि मैं भूल गया था, हम ये कहते हैं, ओहो यार मेरे दिमाग से बात ही निकल गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा। दिमाग से बात निकल जाना इज इक्वल टू आई फॉरगेट यू। तो इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे स्लिप माई माइंड। मेरे माइंड से कोई बात स्लिप हो गई थी, मेरे माइंड से कोई बात निकल गई थी, इसलिए मैं वो काम नहीं कर सका। सो आई फॉरगेट इट इज इक्वल टू इट स्लिप माई माइंड। एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी फ्रेज है, आप लोग इसको लर्न कर सकते हो और इसको अपनी रेगुलर इंग्लिश में यूज कर सकते हो। इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर एवरीडे इंग्लिश। आप लोगों को लगता है ना कि रोजमर्रा जिंदगी में इंग्लिश बोलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। जब आप ऐसी छोटी छोटी फ्रेजेस को यूज करोगे तो इंग्लिश बोलना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। You can use this term in your everyday English. You can say that I forget it, or you can say it slipped from my mind. It slipped my mind. जैसे अभी ये इस पिक्चर में बाबा बोल रही है ना, और पता चल गया हमें वो जो सोफे के ऊपर बॉय बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे इट वॉज इट्स बर्थडे। सामने टेबल पर केक नजर आ रहा है ना, और केक का बस एक पीस है, कुछ बैलून्स इधर उधर पड़े हुए हैं, और बॉय के पास उसकी बर्थडे कैप भी पड़ी हुई है। बर्थडे पार्टी इज ओवर। इसका मतलब है कि आज इस लड़के की सालगिरह थी, टॉमी की आज सालगिरह थी। इट वॉज द बर्थडे ऑफ टॉमी, बट टॉमीज फादर फॉरगेट इट। इट स्लिप्ड फ्रॉम द माइंड ऑफ टॉमीज फादर। टॉमी के फादर के माइंड से बात निकल गई और वो बर्थडे पे टाइम पे नहीं आ सके। इसी वजह से वो भी परेशान नजर आ रही है और टॉमी भी परेशान नजर आ रहा है। और दरवाजे में टॉमी की सिस्टर और उसकी मदर खड़ी है। ये पिक्चर अच्छे से समझ रहे हैं ना आप? इस तस्वीर में हमें समझाया जा रहा है एक सिचुएशन को, और सिचुएशन क्या है कि फादर इज एंटरिंग इनटू द रूम एंड द टॉमी इज फीलिंग वेरी बैड। ही इज सिटिंग इन अ बैड मूड, क्योंकि उसके बर्थडे पार्टी पे उसके बाबा नहीं आए थे। और बाबा उसको क्या कह रहे हैं? आई एम सॉरी टॉमी, इट स्लिप्ड माई माइंड, इट स्लिप्ड माई माइंड। अंडरस्टैंड? तो इस तस्वीर से आज हमने इस एक फ्रेज को लर्न किया, इट स्लिप्ड माई माइंड। मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी।
ये एक सेंटेंस आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लें। अब जब आप भी कोई बात भूल जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? इट स्लिप्ड माई माइंड। ओके, जैसे मामा अगर आपको दूध का ग्लास दी की जाती है तो अक्सर आप टेबल पर रखा हुआ छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं, तो मामा को कह सकते हैं सॉरी मामा, इट स्लिप्ड माई माइंड, मैं जल्दी जल्दी अब पी लेता हूँ, पहले तो मेरे माइंड से निकल गया था। आई डिडंट ड्रिंक इट, इट स्लिप्ड माई माइंड, मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी। अंडरस्टैंड दिस फ्रेज? इट स्लिप्ड माई माइंड इज इक्वल टू आई फॉरगेट इट। इट स्लिप्ड माई माइंड और आई फॉरगेट इट, इन दोनों फ्रेजेस का मतलब होता है कि मैं भूल गया था। अंडरस्टैंड? इस फ्रेज को अच्छे से समझे और समझने के बाद आपने इसको याद करना है। अब जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी है ना इट स्लिप्ड माई माइंड की, इसी तरह से आप लोगों ने कम से कम 3 एग्जांपल्स देनी है इट स्लिप्ड माई माइंड की। ओके, फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट I'm sorry teacher, I have not completed my homework, it slipped my mind। आप लोग अक्सर ये बहाना टीचर को कहते हैं ना, मैम मैं भूल गया था, मुझे काम नहीं कर सका, तो आप ये बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी मैम, I'm sorry, it slipped my mind। अंडरस्टैंड? अब ये तो मेरी एग्जाम्पल थी, खुद से सोचें और एक दो और एग्जाम्पल्स आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखनी है और इस फ्रेज को लर्न करना है। इंटरेस्टिंग एक्टिविटी? Now quickly come to the next activity. Next activity is the read and role play. Everyday English. Yes, everyday English आप सबके फेवरेट एक्टिविटी है। Everyday English वही एक्टिविटी है जो हमने समर वेकेशन की स्पेशल असाइनमेंट्स में स्टेप 2 में की थी। अभी भी आप स्पेशल असाइनमेंट स्टेप 2 की तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए आसानी से इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। अगर हम इसका पिक्चर कंप्रीहेंशन देखें तो इसमें भी हमें नजर आ रहे हैं 2 बच्चे। द गर्ल इज हैविंग अ फुटबॉल एंड शी वांटेड टू प्ले, बट द बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल एंड ही इज डूइंग रीडिंग, ही इज स्टडीing, so both of them are talking। One time I will just read this dialogue for you, so are you attentive, listening? Are you busy? The girl is asking, sister पूछ रही है अपने ब्रदर से, are you busy? The boy is saying, yes I am, I'm studying। What are you studying? आप क्या पढ़ रही हो? I have to study English, therefore I'm studying English। मुझे इंग्लिश पढ़ना है इसीलिए मैं इंग्लिश की बुक पढ़ रहा हूँ। अंडरस्टैंड? आप लोगों ने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कम से कम 3 से 5 दफा इस रीड एंड रोल प्ले को करना है। पहले रीडिंग करनी है, न्यू वर्ड्स करनी है और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है। किसके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं एवरीडे इंग्लिश की? अपने बहन भाइयों के साथ। यस, now we will come to the next exercise which is pronunciations। What is the next exercise? Pronunciations। In pronunciations we have to focus upon the sounds of the words and the letters। Okay? और ना सिर्फ हम उनके आवाज पर तवज्जो देते हैं बल्कि हम उनके फोनेटिक सिंबल्स को भी लर्न करते हैं कि जो भी वर्ड या साउंड हम बोलते हैं तो उसका जो आवाज निकलती है उसका फोनेटिक सिंबल क्या है, उसका डिक्शनरी साइन क्या है। इसको हम ट्रांसक्रिप्शन साइन भी बोलते हैं, डिक्शनरी साइन भी बोलते हैं और फोनेटिक सिंबल भी बोलते हैं। पहले पिछले लेसन में भी आप लोगों ने ये एक्टिविटी की हुई है क्लास 2 में। क्लास 2 में भी आपने बहुत सारे फोनेटिक सिंबल्स लर्न किए हुए हैं ना। अब हम दोबारा से यहाँ पर कुछ फोनेटिक सिंबल्स लर्न करेंगे। सबसे पहला फोनेटिक सिंबल दिया गया हुआ है, ओके, ये एफ की आवाज है। एफ की आवाज क्या होती है? ओके, जब भी की आवाज आएगी तो फोनेटिक सिंबल जो यूज होगा वो ये एफ बना हुआ होगा और उसके इर्द गिर्द स्लैश लाइंस होंगी। क्लियर? दूसरा फोनेटिक सिंबल है व्हाट इज द फोनेटिक सिंबल? जब किसी भी वर्ड के शुरू पे ख की आवाज होगी तो ये वाला फोनेटिक सिंबल यूज होगा। क है और उसके इर्द गिर्द स्लैश लाइंस है। ओके, सो जब भी किसी भी वर्ड के शुरू में ख साउंड आएगी या वर्ड के मिडल में ख साउंड आएगी तो उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन साइन फोनेटिक सिंबल यूज होगा के, छोटा के स्मॉल लेटर में और उसके इर्द गिर्द स्लैश लाइंस। यस, नेक्स्ट साउंड इज ड। Say after me, D। What is this sound? D। What is this sound? D। आपने अल्फाबेटिकल साउंड्स तमाम किए हुए हैं ना, ए, ब, ख, ड। सो जो पहले हमने सिंबल किए ये ख का था और जो अब हम सिंबल कर रहे हैं इट इज द सिंबल ऑफ ड। जब ड की आवाज आएगी तो वहां पर ये सिंबल यूज होगा। नेक्स्ट सिंबल इज फॉर जब कभी एस की
जब स की आवाज आएगी तो हम लगाएंगे ये वाला सिंबल एस और स्लैश लाइंस। नेक्स्ट इज च। व्हाट इज दिस सिंबल? च। ये एक डायग्राफ का सिंबल है। डायग्राफ हमने किए थे ना, जब दो लेटर मिलकर एक नई आवाज देते हैं तो वो डायग्राफ होते हैं। सी और एच, ख एंड ह टुगेदर गिव द साउंड ऑफ च। जैसे चेयर, चौक, चिप्स वर्ड्स है ना ये च वाले। तो ये टी और लंबे वाला एस जो होता है और इसके इर्द गिर्द जो स्लैश लाइंस आती हैं, ये कौन सा सिंबल है? इट इज च। विच सिंबल इट इज? च। एंड द नेक्स्ट सिंबल इज ज। क्लास 1 में आपने किया हुआ है। डी और जेड और इसके इर्द गिर्द स्लैश लाइंस हो तो ये कौन सा सिंबल है? ज। और एट द एंड ये जो थीटा साइन आपको नजर आ रहा है गोल, इट इज द सिंबल ऑफ थ। सो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन में देखिए कौन सा वर्ड है? दैट इज श साउंड। यस, ये जो लंबा सा एस होता है और स्लैश लाइंस होती हैं, इट इज श साउंड। आफ्टर द श साउंड देयर इज, पहले हमने थ साउंड ऊपर किया ना, जो ऐसे गोल थीटा और दरमियान में लाइन है, और अब ये है द साउंड। थ के बाद कौन सा साउंड है? ये द साउंड। एक ऐसे 6 टाइप साइन बना हुआ है, दैट इज थ साउंड। ओके, सॉरी, द साउंड। पहले थ किया था और ये द साउंड है। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ वी विल जस्ट मैच दीज वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज खेयर। खेयर। अब मुझे बताएं खेयर को हम किसके साथ मैच करेंगे? ख साउंड के साथ। जो आपको के और स्लैश लाइंस नजर आ रही है ना, दैट इज ख। सो खेयर विल गो विद ख। Dog, it will go with d. Phonics, 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 it will go with f. Match it with the f. Next is chin, chin. तो ये च के साइन के साथ जाएगी। वो जो टी और लंबा सा एस वाला साइन है ना, च साइन, सो चिन विल मैच विद द च। Thank, thank, thank will be with th. Th sound which is at the end, match it with th. And then sell, सेल। ये शुरू तो सी से हो रहा है और सी की आवाज ख होती है, लेकिन यहाँ पर सी हमें एस की आवाज दे रहा है। इट इज नॉट खेल, इट इज सेल। सो वी विल मैच इट विद स। ओके, द लास्ट वर्ड इज जूनियर, ज साउंड। सो वी विल मैच इट विद ज। डी और जेड वाली जो आवाज है, वी विल मैच जूनियर विद ज। नो, कम डाउन, वी विल डू द नेक्स्ट line of these sounds. In the next line we can see cell. Cell will go with s sound, s के साथ। fish, at the end there is sh. red में sh है ना, fish, तो it will match with the first sh sound। जो लंबा सा s और स्लैश लाइंस है ना, sh के साथ sh को मैच कर देंगे। child, child, ch, child, इसको ch के साथ करेंगे। with the, with the, at the end the sound is coming now, so we will match it with the sound, which is the second after sh. Then cut, kh sound, jaw, jaw, j sound, cliff, f sound। अंडरस्टैंड? इसको फ के साथ मैच कर देंगे। प्रोनाउंसिएशंस की बार बार प्रैक्टिस करें, इन तमाम फोनेटिक सिंबल्स को अच्छे से लर्न करें और इस एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें, बिकॉज इट इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू and you can use this activity in your regular pronunciations. If you will learn these all phonetic symbols, your spoken will automatically get very better. So my very dear students, you have to learn it in a proper way. Next exercise is a workbook we will do in the next video, in which we will do the practice of all these concepts. Till then, stay watching, be blessed. Allah Hafiz.